हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 8th चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? सबसे पहले एक चर क्या होता है? सबसे पहले चर को पकड़ते हैं। चर क्या होता है? चर जिन्हें हम ABCD से डिफाइन करते हैं, एक्स वाई जेड, कभी कभी ABCD। चर यानी कि जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं एक्स इक्वल टू 2 रख दो, एक्स इक्वल टू 3 रख दो, या एक्स इक्वल टू कभी कभी बोलते हैं 100 भी रख दो। मतलब ये एक्स की वैल्यू आपकी बार बार बदल रही है, और बार बार जिस चीज़ की वैल्यू बदल रही होती है वो होता है चर या वेरिएबल। अब जैसे कि हम देखा जाए तो हमारे घर का वोल्टेज बार बार बदलता रहता है, और भी देखा जाए तो खेत में फसल बो रहे तो हम एक अंदाजे से कहते हैं कि 100 बोरी हो जाएगी, या 102 हो जाएगी, या 103। यानी हम कॉन्फिडेंस ही नहीं उस चीज़ पे, यानी बार बार उस वैल्यू को बदलते हैं। तो जब जो वैल्यू बार बार बदलती है वो कहलाती है चर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएबल। अब हम वेरिएबल को डिपेंड करते हैं एक्स वाई जेड से डिफाइन करते हैं। जैसे कि रिजल्ट आने से पहले बच्चे का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो संजय है ये 70% तो कोई टीचर कहेगा नहीं 72 बनाएगा, तो इसके पापा क्या कहेगा 79 बनाएगा। तो ये सब क्या होगी? वेरिएबल वैल्यू। बाकी जब रिजल्ट आ जाएगा और उसके परसेंटेज बन जाएंगे 75, फिर उसको कोई नहीं बदल सकता। वो चीज़ क्या होगी? कांस्टेंट, जो कभी बदलेगी नहीं। यानी जब कोई वैल्यू बदलती रहती है वो वेरिएबल कहलाती है, और जो फिक्स हो जाती है तो कांस्टेंट हो जाती है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का फंडा, वेरिएबल यानी चर, और अचर, ये अचर है जिसका मान बदलता नहीं। जैसे कि 10, कोई यूँ नहीं कह सकता 10 को 11 लिख दो, रॉन्ग बात। बाकी x इक्वल टू 10 भी बोल सकते हैं, x इक्वल टू 11 बोल सकते हैं। ऐसे एक्स वाई जेड हम कौन से नंबर ले सकते हैं। तो चर आपके जहाँ तक होगा क्लियर हो चुका होगा चर क्या होता है। अब चर बहुत सारे होते हैं, एक्स वाई जेड, और भी कोई बहुत सारे सिंबल होते हैं। बाकी उन्होंने कहा एक चर, तो हम एक्स को पकड़ते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक क्या बीमारी है? रैखिक का मतलब एक्स वाई जेड के ऊपर एक ही घात होनी चाहिए। जैसे कोई हमारे पास ये एक्स लिखा हुआ, हाँ यहाँ अगर 2 घात आ गई तो ये आपका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। बाकी जब इसके ऊपर कोई घात नहीं होगी तो यूँ मत समझना 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर जब 0 पावर आ जाती है उसकी वैल्यू हो जाती है 1। भले वाई की वैल्यू आप 0 लिख दो, भले 100 की पावर अगर 0 आएगी तो भी 1 ही होगी। यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर आ गई 0 तो 1 हो जाएगी। इसीलिए जब कुछ ना दिखे तो अपने ध्यान रखना, अपनों को पावर कितनी होगी? वो 1 ही होगी। तो एक चर वाले रैखिक भी समझ में आ गया, यानी कि एक्स से वाई जेड की घात कितनी होगी? एक ही होगी। अब समीकरण, यानी कि आपका तराजू। तराजू की खासियत है बराबर तोलना। समीकरण बराबर, यानी कि समीकरण में कहीं ना कहीं बराबर तो आएगा ही आएगा। एक चर वाले, एक चर भी हो गया, रैखिक भी हो गया। अब समीकरण तो बराबर आया, तो किसी न किसी के बराबर तो होगी वैल्यू। तो हम हो सकता है यहाँ 4 भी लिख दें, या किसी बच्चे के दिमाग में सर एक्स के साथ कोई नंबर नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता 3x इक्वल टू 5। ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर और देखें 3x प्लस 4 इक्वल टू 5, या 15 भी कह सकते हो आप। ये सारे आपके एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण की आपको अवधारणा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, यानी जिसमें आप मतलब एक्स को मत रटो, आप वाई में लिख सकते हो। ये सब एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं? ये बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी मेथड है एक चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करना। देखो हम समझेंगे ध्यान से। एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, अच्छे समझना। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करना, एक चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करेंगे हम। जिसे हमें कोई नंबर कोई समीकरण दे दिया 3x 4 और यहाँ 6 दे दिया। अब इसको हमें सोल्व करना कि इसका मान ज्ञात कीजिए, हल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, इसको सरल कीजिए, सब बात एक ही है। तो सबसे पहले लिखना दी गई समीकरण। शुरू से मैं कहता हूँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं, मैथमेटिक्स हमेशा एक जैसा चलता है, भले हिंदी मीडियम लो भले इंग्लिश मीडियम लो। अभी अगर यहाँ इंग्लिश मीडियम में आप लोगों को लिखना है तो लिख दो गिवन इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना,
इसमें सोल्व का, इसमें जो वे इक्वेशन दिख रही है, इसमें सबसे मेन चीज़ हमें लगता है कि 6 है 4 है, बिल्कुल नहीं। जो भी है ये x है, जो हमारा चर है, इसका मान निकालना में ये मेन है। अब ये मेन है तो इसका मान कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले इस 2x को इधर ही रखेंगे। और हमें मालूम है, हमने 6th 7th में थोड़ा थोड़ा सुना है, कभी ध्यान दिया कभी नहीं दिया, मगर इतना जानते हैं कि हम इक्वल के इधर जब कोई नंबर जाता है तो प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 6 तो पहले से इधर है, तो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं बदला, सारे के सारे जितने भी मेंबर थे 1 2 3 वो ऐसे कैसे, बाकी थोड़ा सा चेंज किस मेंबर में या इस मेंबर में चेंज, क्योंकि ये बराबर के उधर चला गया तो प्लस में था, कायम चेंज हो गया, माइनस में हो गया। तो ये आपका 2x एज इट इज़ इक्वल जरूर लगाना। बच्चों की सबसे बड़ी कंजूसी इक्वल लगाने की, इक्वल बच्चे नहीं लगाते, इसमें सबसे ज़्यादा कंजूसी करते हैं। तो अब इधर देखना, 6 में से 4 माइनस जाएगा तो ये तो कोई अगर अनपढ़ भी होगा वो भी बता देगा। 6 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, तो कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। अब ये आपका x तो पहले प्लस से गया था माइनस में, अब ये 2 आपके काई में इंटू में यानी गुणा में है। अब गुणा वाला जाता है तो कहाँ जाता है, भाग में। जोड़ किसका दोस्त है, घटाओ का, और गुणा किसका दोस्त है, भाग का। तो देखो ये 2 काई में गुणा में, जब कोई यहाँ पे इनके बीच में सिंबल नहीं होता तो क्या होता है, गुणा होता। तो ये कहाँ जाएगा, भाग में। तो 2 कहाँ गए, 2 के बटे में, फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 2 काट दो, ये अपने को भाग देना है, भाग दे दो। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन समझेंगे, और भी ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन समझेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, अच्छे समझ में आऊँ मैं। और चैनल आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू बेटा।